नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम काशी है झांकी मथुरा है बाकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आपको बता रहे थे कि 13.37 एकड़ भूमि जिसमें ईदगाह भी शामिल है, इस पर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए अभी हमारे साथ धर्मेंद्र शुक्ला, अध्यक्ष हैं हिंदू वाहिनी संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ संत कमल किशोर जो सिद्ध योग मठ अखाड़ा से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा हम करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत आपसे। सवाल मेरा यही है, कमल किशोर जी, आपसे शुरुआत आपसे करते हैं। बीजेपी यह कह रही है, शुरू से उसका एजेंडा रहा है, यह नारा रहा है कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में मंदिर बने। क्या हम इसे यह मान सकते हैं कि यह कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, वोटों का गणित नहीं है, यह बीजेपी अपने पुराने एजेंडे पे चल रही है? क्या हम इसे मान सकते हैं? कमल किशोर जी, आप तक। बीजेपी या राजनीति का सवाल ही नहीं है जी, यहाँ तो आस्था का सवाल है जी, धर्म की आस्था का सवाल है। धर्म की आस्था का प्रश्न है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सबके प्रति हिंदू की आस्था का प्रश्न है। और वो अपनी आस्था के लिए ही अपने धर्म स्थलों को वापस चाहते हैं जो उनसे जबरन छीन लिए गए, उनको तोड़ दिया गया मुगलों के आक्रमण द्वारा, तो वापस लेना चाहते हैं। अपनी चीज को वापस लेना शायद तो गलत बात नहीं है जी। और अगर कोई इराद से दे तो बड़ी ठीक बात है, और नहीं देता है तो हक मानने से नहीं देते, छीने जाते हैं। और आज बिल्कुल वही तैयारी हो रही है। हिंदू सनातन धर्मी जाग रहा है, धीरे धीरे उसे पता चलता जा रहा है कि सन 1947 से लेकर जो कानून बनाए गए हिंदुओं को दबाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको कुचलने के लिए, वो सारे के सारे कानून आज समझ में आ रहे हैं। एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, नित्यानंद जी हैं, ये सब लगे हुए हैं और इन्होंने उनकी मुखिया उठा के रख दी है। और तो सिद्ध योग मठ अखाड़े के हमारे जो अखंड मंडलेश्वर अलखवासी महाराज हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी इन चीजों में लगे हुए हैं। और उन्होंने हिंदू मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन चलाया था पिछले 29 तारीख को, जो कि बहुत कामयाब हुआ और कई मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण से मुक्त भी हुए। तो अगर हिंदू जाग रहा है, धर्म के प्रति उसकी आस्था जाग रही है, तो इसमें राजनीति का क्या प्रश्न है? जागने दीजिए ना। लेकिन सवाल यह है ना कमल किशोर जी, गलती किसकी हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आस्था तो जुड़ ही जाती है ना। अगर हम मान लेते हैं कि काशी में अगर जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया, ठीक है, तो तोड़ने वाले और बनाने वाले, ये गलती तो उसकी है। लेकिन हमारा सवाल यह है, गलती उसकी नहीं है जहां मस्जिद बन जाने के बाद लोग नमाज अता करने जा रहे हैं, और जब लगातार नमाज अता करने जा रहे हैं तो उनकी भी आस्था तो वहां जुड़ गई। ऐसे में सवाल यह है कि उनकी भी आस्था जुड़ी है, और जब हमारा मंदिर तोड़ा गया, यानी कि हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया, तो उनके आस्था के साथ भी ठेस लगी है। तो अगर यहां मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है, तो उनके भी आस्था को इस समय, वर्तमान समय में, जो नहीं मंदिर तोड़े हैं ना मस्जिद वहां बनवाए हैं, उनके आस्था के साथ भी एक तरह से ठेस लग सकती है। तो क्या मैं चाहता हूं, सिद्ध योग मठ अखाड़ा से हैं आप, कि यह जो अखाड़ा है कुछ इस तरह के प्रयोजन, कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह के रोड मैप लेकर के क्यों नहीं आता कि किसी के आस्था का पर ठेस ही ना लगे? यहाँ दूसरे पक्ष की तो आस्था का प्रश्न ही नहीं उठता जी। कारण आपको बताता हूँ क्यों जी। कि कहीं पर भी नमाज पढ़ने से उस स्थान को मस्जिद नहीं कहते।
कोई भी जगह हो, मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या वो मस्जिद बन जाती है? नहीं बनती। इस्लामिक लॉ के अनुसार, यानी मुस्लिम कानून के अनुसार, कहाँ सिर्फ 4 जगह पे मस्जिद बन सकती है जी। अगर जमीन खरीदी हुई हो, यहीं पर एक, अगर जमीन खरीद कर मस्जिद बनाई गई है तो वहां नमाज पढ़ी जा सकती है, जायज है। दूसरी चीज, अगर किसी ने जमीन दान कर दी है, वहां मस्जिद बने, तो तीसरी चीज, उनकी जमीन हो, उससे मस्जिद खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा, अगर वहां पर कोई पहले से ढांचा बना हुआ है, यानी समतल जमीन नहीं है, समतल जमीन नहीं है, ध्यान दें, अगर समतल जमीन नहीं है तो उसके ऊपर अगर कोई ढांचा बना हुआ है और उसके ऊपर आपको दूसरा ढांचा करके उसको मस्जिद बनाते हैं, तो वो मस्जिद भी इस्लामिक लॉ के अनुसार जायज नहीं है। तो बताइए, ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ से रहेगी? वो ज्ञानवापी मंदिर हो गया ना। और दुनिया का मुझे कोई भी ऐसा कोई भी मस्जिद दिखा दीजिए जिसके आगे ज्ञान शब्द लगा हो, ज्ञानवापी जी, कभी ज्ञान शब्द जी, कभी आपने फारसी में, अरबी में या उर्दू में सुना हो तो मुझे बता दीजिए। जब ये मस्जिद है ही नहीं, क्योंकि जो इस्लामिक लॉ के अनुसार जिन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं, अगर ये 4 पॉइंट इस पर नहीं लागू होते तो इसका मतलब ये मस्जिद नहीं है जी, छोड़ देना चाहिए। ठीक ठीक है, ठीक है सर जी। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र शुक्ला जी, जो अध्यक्ष हैं हिंदू वाहिनी संघ के, जुड़े हुए हैं। जी शुक्ला जी, आपने संत कमल किशोर जी को सुना। सवाल आपसे मैं ये चाहता हूं करना कि जो ये अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद मथुरा का नंबर आया है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? से चर्चा कर रहे हैं जी, और ये सोचने वाली बात है कि हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ की जमीन पर जिन मुगलों ने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद वहां पर मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाई नहीं, मस्जिद है ही नहीं वहां पर, वो तो नमाज भगवी महाराज जी ने जैसा बताया कि नमाज कहीं पर भी पढ़ लेते तो क्या वो जगह मस्जिद की नहीं हो जाती जी। ये सोचने वाली बात है। हम सोचते आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि भारत में बहुत सारे मंदिर भी है, बहुत सारी मस्जिद भी है, लेकिन हम काशी, मथुरा और अयोध्या, इन 3 जगहों की बात करते हैं। इसके बाद कुछ दूसरी बातें बाद में आती हैं, लेकिन काशी में अगर हमको इसकी लड़ाई लड़नी पड़े तो ये कहाँ तक हमारे हमका न्याय हो रहा है कि एक तक हावी होता जा रहा है, एक तक हमारे घरों पर करता जा रहा है, और हम सुनते आ रहे हैं, देखते करते आ रहे हैं बनते, और द्वारा हम कब तक दबाए जाते रहेंगे। आज ये सोचने का विषय है, यहाँ पर सिर्फ मंदिर और मस्जिद की नहीं है, मान सम्मान और स्वाभिमान की है, बात आस्था की ही है। अभी जैसा आपने बताया कि आज 13.37 एकड़ जमीन का दस्तावेज वहां पर पेश किया गया। ये दस्तावेज सन 1990 तक वहां पर पूजा होती थी जी। ये उसके बाद के दस्तावेज है, पहले के दस्तावेज है, कैसे दस्तावेज है? पहले तो जांच कराने से ही कतरा रहे हैं, इनको कोर्ट पर विश्वास ही नहीं है। कभी ये कोर्ट की बात करते हैं, फिर कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर ले कि ये संविधान के साथ चलेंगे, संविधान से अलग हटके चलेंगे। कई बातें हैं सोचने वाली, हम कितना भी बात कर लें, लेकिन जब तक सामने से पहल नहीं होगी, जैसे काशी और मथुरा, भाई मथुरा की बात तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, काशी की बात भी करते आ रहे हैं, और सभी जाते, हम जब आज भी जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं दर्शन करने के लिए, हम जब मथुरा जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर क्या पाते हैं? हम आधा अधूरा दर्शन कर पाते हैं। काशी जाते हैं, कौन नहीं जानता नंदी जी का जो सर है वो किधर की तरफ है, भगवान भोलेनाथ कहाँ पर विराजमान है, ये कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया जानती है। आज पर तकती बाद लेने से थोड़ी देर के अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वो सच नहीं हो सकता है। तो ये कुछ देर का अंधेरा किया जा रहा है, लेकिन अंधेरा भी छटेगा और सच भी सामने आएगा। थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, बस इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है ना सर जी, कि हम जो ये 13.37 एकड़ जमीन के कागजात अब पेश किए गए हैं जी कोर्ट में, ये और पहले भी पेश किए जा सकते थे? बिल्कुल किए जा सकते।
और इस पर सुनवाई भी हो सकती थी। बिल्कुल। लेकिन इसी दौरान क्यों कि अब जब एक तरह से काशी का मामला गर्म हुआ है तो यहाँ पर मथुरा में भी मामला गर्म कर दिया जाए। देवेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा ना। जी देखिए, काशी और मथुरा जी की बात तो होगी। जी काशी नॉर्मल शिव जी का मंदिर नहीं, काशी स्वयंभू शिव का मंदिर है जी। वो ज्योतिर्लिंग है हमारा। लेकिन जहां तक आप काशी की बात कह रहे हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, उसमें तो अभी कोर्ट ने 30 तारीख तक सुनवाई, 30 तारीख को भी ये डेट दिया है, तारीख दिया है कि वहाँ जी कि इस पर सुनवाई हो कि ना हो, आगे बढ़े कि ना बढ़े। अभी तो ऐसे मामले आ रहे हैं। नहीं, सुनवाई तो अगर ये मामला ज्ञानवापी का अगर जो हिंदू के पक्ष में नहीं आता है, यानी कि सुनवाई नहीं हो सकती, अगर ऐसा फैसला आ जाता है, दोनों प्रकार के फैसले आ सकते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर इस तरह के फैसले हिंदू के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या मथुरा वाले मामले में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए देवेंद्र जी, फैसला तो हमारे ही पक्ष में आएगा, ये क्लियर है। मैं पहले भी अयोध्या के बारे में भी मैं कई बार बोला हूँ, और वहाँ का कंकड़ चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ पर क्या था, क्या है और क्या होगा। ये कोर्ट भी जानता है, कोर्ट को भी पता है। जैसे साक्ष्य पेश किए जाएंगे, यही तो बात हो रही है। ये दलीलें पेश नहीं करना चाहते, वहां पर जाना नहीं चाहते, वहां बोलना नहीं चाहते, सिर्फ बाहर राजनेताओं के द्वारा सिर्फ हल्ला मचवा रहा है और कुछ नहीं। मैं तो चाहता हूं कि चर्चा हो, चर्चा करें, कोर्ट में जाए, कोर्ट जो निर्णय देगा उसका हम स्वागत करेंगे। जब पहले मंदिर की बात, अयोध्या की बात हो रही थी, तब भी हम लोग यही कहते थे, कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन हमारी आस्था तब प्रभु श्री राम में थी, आज हमारी आस्था महादेव में है और भगवान कृष्ण में भी। बिल्कुल, उनमें भी है जी। कमल किशोर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। और सर, जैसा कि सनातन धर्म ये कहा जाता है कि बड़ा सहिष्णु होता है, बहुत ही सहनशील लोग होते हैं और हर बात को सहन करते हैं, जल्दी उग्र नहीं होते जी। इसमें कुछ कमी दिख रही है क्या आजकल? नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है जी। ऐसा है कि हम लोगों को पहले दबा दिया गया जी। आप देखिए, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, माँ दुर्गा की तस्वीर देखिए, हाथ में त्रिशूल है, फरक है, परिग है, सब कुछ है ना, तलवार भी है। कौन से देवी देवता पीछे भी त्रिशूल रखा है सर? नहीं है जी। तो अगर हमें तो हथियारों से वंचित कर दिया गया, हथियारों से वंचित कर दिया गया कि हिंदू कोई भी हथियार अपने घर में नहीं रख सकता। तो जब हथियार नहीं रख सकते, खाली हाथ इससे क्या नहीं लगेगा जी। लेकिन अब वक्त धीरे धीरे बदल रहा है, समय धीरे धीरे बदल रहा है। अब जो सरकारें आई हैं, नई सरकारें जो 2014 के बाद आई हैं, अब मोदी जी के पास उस समय एक बहुमत नहीं था। अब जैसे ही मोदी जी के पास बहुमत आ गया राज्यसभा में और लोकसभा में, तो इनको चाहिए कि 1991 का कानून रद्द कर दे और वैसी का अपने आप बंद हो जाएगा जी। तो ये मांग आप लोगों को करनी चाहिए ना सर? हाँ, आप लोगों ने मांग किया है क्या? और क्या उधर से जवाब क्या आया है? किधर से? अगर सरकार से आपको मांग करनी चाहिए, अगर आपने मांग किया है। सरकार से मांग की नहीं है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने PIL डाली हुई है जी, ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी ने PIL डाली हुई है, और ये इन दोनों का जवाब तो सरकार को देना है ना, और सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई करोड़ लोगों की आस्था का सवाल जुड़ा हुआ है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये आने वाले समय में यही हो सकता है कि संसद में दोबारा ये कानून रद्द कर दिया जाए, 1991 का कानून रद्द कर दिया जाए। तो सारा का सारा आपका खुल गया जी। सारे के सारे मंदिर जो कब्जा हुए हैं, आक्रमणकारियों ने कब्जा कर उसके ऊपर मस्जिदें बना दी हैं, सारे के सारे आपसे खुल जाते हैं। ये बीच में अड़चन डाल दी है इन्होंने, नरसिम्हा राव की सरकार ने आके, कांग्रेस की सरकार ने, तो ये अड़चन भी खत्म हो जाएगी। आप देखिएगा, थोड़े दिन की बात है, ये हमारा विश्वास है, ऐसा होगा। ठीक है। और तो आपने आपने ये बात कही कि हिंदू बड़ा सहिष्णु होता है, हाँ सहिष्णु है, लेकिन हमें ये भी सिखाया गया कि वक्त आने पर तलवार भी उठाना, जरूरत आने पर तलवार भी उठाओ। अगर अपने सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपने घर की इज्जत को बचाना है, कोई आप पर आकर आक्रमण करता है, हमला करता है, तो उस समय अगर आप तलवार उठा लेते हैं, उसका कत्ल भी कर देते हैं, वो भी जायज है। वो सिचुएशन को देखता है। तो आज सिचुएशन वैसी पैदा हो चुकी है ना कि हमें भी हथियार उठाना पड़ रहा है, मजबूरी हो गई हमारी, क्या करें जी। नहीं,
हथियार उठाने की बात क्यों कर रहे हैं जब आप कोर्ट में हैं? हाँ, हम हथियार कोर्ट में हैं, जी। वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। जी। आपने सहिष्णुता की बात की, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम सहिष्णु हैं, जी। मानते हम सहिष्णु हैं, जी। बहुत बर्दाश्त करने की ताकत है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की। जी हर तो किसी भी एक्शन का कभी ना कभी तो रिएक्शन होगा ना, जी। क्रिया की प्रतिक्रिया तो नहीं, होगी ना। अगर 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 नहीं, ठीक है, ठीक है, आपकी बात ठीक है, सोच रहे आपकी बात ठीक है, ठीक है, आपकी बात ठीक है, बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन अगर न्यायालय का फैसला अगर 1% ही सही मान लीजिए कि आपके पक्ष में नहीं आता है, तो क्या आप हथियार उठा लेंगे? न्यायालय का फैसला जो आएगा वो हमारे पक्ष में नहीं, मान लेते हैं ना आएगा। सर, मान लेते हैं, उसके बाद आपके पास रास्ते क्या है? हमारे पास और भी बहुत से रास्ते हैं। जी ये मोदी सरकार कानून रद्द कर सकती है, उनकी केंद्र का कानून रद्द कर देगी, जी। रद्द कर देगी, बचा क्या? ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। धर्मेंद्र शुक्ला जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी जी। जी जी चलिए, देखिए इसमें जैसा अभी आपने कहा जी कि अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हम क्या करेंगे। जी। अभी महाराज जी ने भी कहा हम्म हमें मोदी सरकार पे पूरा भरोसा जी। है, हमें गर्व है इस सरकार पे, हम्म जो हिंदुओं के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने का काम इस सरकार ने किया है। हम्म हमें विश्वास है हम्म कि संसद में कानून आएगा, हम्म मंदिर तो हमें ही मिलेगा, मंदिर है ही वो मस्जिद है ही नहीं, ज्ञान व्यापी मंदिर ही है, मस्जिद हो ही नहीं सकता। ज्ञान व्यापी का मस्जिद से क्या कनेक्शन? ज्ञान का अर्थ क्या है सभी जानते हैं, वापी का अर्थ क्या सभी जानते हैं। ज्ञान ना, ज्ञान का मतलब मस्जिद से है ना वापी का मतलब मस्जिद से है, तो मस्जिद तो है ही नहीं वहां पर। ये सोचने वाली बात है। जी और ये जो बातें सब लोग कर रहे हैं 1991 की, ये कानून तो लाया गया था जी आतंकवादी जी के रथ को रोकने के लिए। जी उनको पता था कि ये इस मंदिर के बाद दूसरे मंदिरों का नंबर भी आएगा, जी तो ये हिंदुओं के हाथ को बांधने के लिए, पैर को बांधने के लिए जी। उस समय के जो प्रधानमंत्री महोदय थे उन्होंने ये इस कानून को बनाया। लेकिन आज तो आ रहा है ना, ये आज तो आ रहा है। जी नहीं आ रहा है जी। यही तो समझने की बात है। जी 1991 में जी ये हुआ था कि जो ये वर्षित एक्ट कानून है, वर्षित एक्ट के तहत जी। जो रहेगा वो यथास्थिति बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जी ठीक यहाँ पर न तोड़ने की बात हो रही है, जी न कुछ हटाने की बात हो रही जी। है, यहाँ पर तो सर्वे हो रहा है, जांच हो रही जी। है, और ये तो हो ही सकता है। ठीक ये ठीक है, एक्ट में हमारे है पास- संशोधन के। ठीक है, हमारे पास- और वहाँ पर मंदिर बनाने की बात नहीं हो रही जी। है, मंदिर तो बना हुआ है, ठीक है। वो मंदिर ही है, जी जो शिवलिंग निकला है वहाँ जी। से, वो मंदिर है, उसको बनाने की आवश्यकता क्या ठीक है? है, हमारे पास समय की कमी है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो हिंदू पक्ष है यह मानने को तैयार नहीं कि ज्ञानवापी मस्जिद है, वो मंदिर ही है, और इस पर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो काम नहीं करेगा, ऐसा मानना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि चाहे काशी की बात हो या फिर मथुरा की बात, कोर्ट क्या फैसला देती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।